हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं सब बच्चे? अपना वर्क बहुत अच्छे से मेरे को भेज रहे हो। वेरी गुड, वेल डन। आज हमने क्या करना है? आज हम रीड करेंगे हिंदी का न्यू चैप्टर। ठीक है, आप पेज नंबर 36 पे, चैप्टर नंबर है 6। क्या नाम है चैप्टर का? आहा फूल कितने सुंदर हैं। ठीक है, तो चलो हम साथ में रीड करते हैं। पर उससे पहले देखते हैं आज क्या डे है। आज है 21 सितंबर 2020 और डे क्या है? आज डे है मंडे। मंडे को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सोमवार। ठीक है, ओके। तो सब बच्चे साथ में हम चैप्टर रीड करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। ओके, आप अपनी बुक में से पेज नंबर 36 ओपन करो। हमारा चैप्टर का नाम है आहा फूल कितने सुंदर हैं। ठीक है। पुनपुन अपनी सहेली मीनू के घर गई। वहां सदाबहार के पौधे में लगे बैंगनी और सफेद फूल उसे बहुत अच्छे लगे। उसने मीनू से उन फूलों के बारे में पूछा, तुमने इन्हें कैसे उगाया? ठीक है, तो दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं, पुनपुन और मीनू। तो दोनों सहेलियां हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलती हैं। तो पुनपुन अपनी दोस्त मीनू के घर गई और वहां उसने सदाबहार के पौधों में लगे बैंगनी और सफेद फूल देखे, जो उसको बहुत अच्छे लगे। फूल तो सबको ही अच्छे लगते हैं, उसको भी बहुत अच्छे लगे। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये तुमने कैसे लगाए? मीनू ने कहा, अरे ये तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं। बस नियम से पानी देती रहना, पौधों को ऐसी जगह रखना जहां उन्हें बराबर धूप मिलती रहे। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसने उसको बताया कि कैसे पौधे अच्छे से उग सकते हैं। कैसे उग सकते हैं? कहती ये तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं हम पौधे। बस हमको इनको नियम मतलब रोजाना ध्यान से पानी देते रहना चाहिए। तो पौधों को पानी दो और पौधों को ऐसी जगह रखो जहां उनको धूप मिलती रहे, तो वो अपने आप उग जाते हैं। मीनू ने सदाबहार के 8-10 पौधे जड़ समेत उखाड़कर पुनपुन को दे दिए। घर आते ही पुनपुन ने 3 गमलों में पौधे लगा दिए, फिर पौधों में पानी लाकर डाला। तो क्या किया मीनू ने? अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्त को पौधे जो थे उसके घर में लगे हुए वो निकाल के दिए। तो पुनपुन अपने घर आई तो उसने 3 गमले लिए, यहाँ देखो। तो उसमें उसने भी बहुत सारे जो उसको पौधे मिले थे अपनी दोस्त से वो लगा दिए और उसमें आकर पानी डाल दिया। 2 दिन बाद पुनपुन ने देखा कि एक पौधों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इतने सुंदर फूल देखकर सब बहुत खुश हुए। तो 2 दिन बाद पुनपुन ने देखा कि अरे बाप रे, जो वो पौधे लाई थी उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सब पौधों में फूल आ गए थे। तो सब फूल देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन पुनपुन की सहेली चिक्की उसके साथ खेलने के लिए आई। खेलते खेलते उसने सदाबहार के पौधे की कुछ पत्तियां तोड़ ली। पुनपुन को बहुत दुख हुआ। उसने जाकर अपनी मम्मी को यह बात बता दी। ठीक है, तो क्या हुआ? पुनपुन की एक और फ्रेंड आई, चिक्की। तो चिक्की ने क्या किया? जो पुनपुन ने इतने अच्छे पौधे लगाए थे उन पौधों के पत्तियां तोड़ दी। तो पुनपुन को बहुत दुख लगा। तो उसने जाकर अपनी मम्मी को यह बताया कि मेरी दोस्त ने पत्तियां तोड़ दी हैं। पुनपुन की मम्मी ने चिक्की को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, बेटी, पौधों में भी हमारी ही तरह जीवन होता है। कोई उन्हें तोड़े तो उन्हें भी उसी तरह दुख होता है, जैसे चोट लग जाने पर हमें होता है।
तो पुनपुन की मम्मी ने चिक्की को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो भी छोटी सी बच्ची थी, जैसे आप देख रहे हो फोटो में। तो पास बुलाकर उसको समझाया कि चिक्की, हमको पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे हम में जान है, हमको चोट लगती है, तो वैसे ही पौधों में भी जान होती है, जीवन होता है, और उनको भी चोट लगती है। ठीक है। पुनपुन की मम्मी ने प्यार से चिक्की के सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, हमेशा याद रखो, यह दुनिया इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें फूल हैं तथा हरियाली है। हरियाली से हवा भी शुद्ध और ठंडी रहती है। तो पुनपुन की मम्मी ने चिक्की को बोला, बेटा, हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि ये दुनिया इसीलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ फूल है और बहुत सारी हरियाली है। हरियाली मतलब बहुत हरा भरा है सारा आसपास, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तथा मतलब फूल है, तथा मतलब और। ठीक है। हरियाली से हवा भी शुद्ध और ठंडी रहती है। तो जैसे जितने आप ज़्यादा पौधे पेड़ लगाओगे, उतनी जो हवा है वो अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, शुद्ध रहेगी। शुद्ध मतलब एकदम साफ और ठंडी रहती है। पेड़ पौधे हमारे अच्छे मित्र हैं। जो ये पौधे हैं, फूल हैं, ये सब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मित्र मतलब आपके दोस्त हैं। पुनपुन और चिक्की ध्यान से ये बातें सुन रही थी। उन्होंने तय मतलब डिसाइड किया, उन्होंने ये फैसला किया कि अब वे और पौधे लगाएंगी ताकि धरती हरी भरी और सुंदर रहे। तो पुनपुन और चिक्की ने क्या डिसाइड किया, क्या उन्होंने फैसला किया? उन्होंने ये फैसला किया, ये तय किया कि अब वो और पौधे लगाएंगे ताकि जो धरती है वो और हरी भरी हो जाए और खूबसूरत हो जाए और सुंदर लगे। ठीक है। तो ये जो कहानी है, ये इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ऑलराइट। और वे हमें भी जीवन देते हैं। ठीक है। तो जैसे हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना ही हमारे आसपास में हवा जो है वो शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी, और हमें फूल पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें जीवन मिलता है। ओके। और ये किसने लिखी है कहानी? ये कहानी लिखी है डॉक्टर सुनीता ने। ठीक है। तो आप ये वीडियो देखो, स्टोरी पढ़ो बुक में से, साथ साथ में समझो। तो इसके बाद में जब हमारी क्लास होगी तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टोरी आप तब तक पढ़कर अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में सेट करके रखो। ओके, बाय।